हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को होली स्पेशल वन शॉट दूंगी, जिसमें जिन, आरएम, डूंगी और ते, जिमिन और जंगकुक कपल है। तो चलिए हम अपना वन शॉट स्टार्ट करते हैं। माई लव यू माफिया। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा ही बिजी होता है। वो अपने मिशन को फुल्ली रेडी करवा रहा था, क्योंकि कल होली होती है, तो उसने बहुत सारे लोगों को और माफियाज को इनवाइट किया होता है। उनकी जो कि रूम में लिस्ट बना रही थी कि उसके तरफ से कितने लोग आएंगे। हमारे प्यारे नामचुन, जो कि बहुत ज़्यादा ही बिजी होते हैं, क्योंकि वो घर में सबसे बड़े होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो जल्दी जल्दी से सारे नौकर्स को उनके काम समझा रहे थे। चीकी, जो कि बड़े आराम से बैठकर फूड इंजॉय कर रहा था, तो उसके पास आके कहता है, हे छोटे, तुझे कुछ काम नहीं है? बोल, जाओ जाकर देखो बाहर सारी तैयारियां हो गई हैं या फिर नहीं, क्योंकि कल प्रोग्राम है और मैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। और देख लो भांग का इंतजाम हुआ या नहीं, क्योंकि हम भाई हैं, क्योंकि अपनी वाइफ से छुपकर भांग एंजॉय करेंगे। क्योंकि बात पे जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाकर कहता है कि आप बहुत अच्छे भाई हो, मैं तुरंत जाकर चेक करता हूँ। इसी तरीके से वो ते को हक करके जल्दी से चला जाता, बाहर की डेकोरेशन देखने लगता है। वहाँ पर देखता है कि बहुत ज़्यादा ही भांग रखी होती है। और यहाँ पर जिमिन, क्योंकि ये सब देख रही थी कि जेके किस तरीके से उछल कूद करके भांग पीने जा रहा है। जेके ने जैसे ही वो गिलास लिया, पीछे से जिमिन आके कहती है, क्या कर रहे हो अभी? ये आवाज़ सुनकर उसकी आंखें बाहर आने वाली थी और उसके मुंह से निकलता, बेबी अब तो मैं गया, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे पीछे मुड़ के देखता जिमिन स्माइल से कहती है, क्या हो गया? अगली बार तुमने जो भांग पीकर हंगामा किया था ना, इस बार मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, समझ में आया? और ये भांग तुम बिल्कुल मत छूना, और मैं ते भाई से कहूँगी कि तुम्हें छूने ना दे। जेके कहता है, बेबी प्लीज इस तरीके से तो बिल्कुल मत कहो, वरना भाई मुझे होली तक एंजॉय नहीं करने देंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तुम उनकी लिटिल सिस्टर हो और डूंगी भाभी की बहन, इस वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट करेंगे। तो ठीक है, तो तुम अपने आप से ही भांग मत पीना, वरना सोच लेना। ते भाई तो बहुत ज़्यादा ही एंग्री है, और आरम भाई उससे ज़्यादा। जिन यहाँ किचन में सारी तैयारियाँ देख रही थी, डूंगी जल्दी से किचन में आती है, क्योंकि उसे जिनकी हेल्प करानी थी फूड वगैरह बनाने में। जल्दी से डूंगी के पास जो कि जिमिन भी आ जाती है और कहती है, चलो तीनों लोग मिलकर काम खत्म कर लेते हैं। जिन कहती है, तुम लोग जाओ, सर्वेंट है मेरी मदद करने के लिए। नो दीदी, हम लोग हैं ना, आपको इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों मिलकर सारे सामान बनाते हैं, गुजिया वगैरह, और वो जब थक जाते हैं तो अपने रूम में जाते हैं। यहाँ पर तीनों के हस्बैंड ही तीनों का वेट करते हैं और बहुत ही प्यार से अपने हाथों से उन तीनों को डिनर कराते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी थी इन सबको काम करते करते। ऐसे ही अब सभी सो जाते हैं। सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है। सुबह हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा ही चहल पहल में थे। जेके जो कि गुजिया लेकर खा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से और कुछ फूड भी इंजॉय कर रहा था। सबने ही वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, तभी उनके गेट से बहुत सारे लोग
एंटर होते हैं सभी उनको होली मिलते हैं। माफिया ब्रदर्स जिनका ऑरा अलग ही होता है वो आज खुश लग रहे थे और ये हर साल होता है क्योंकि होली के दिन वो किसी से भी दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन उनके दुश्मन मानने वाले कहाँ थे। यहाँ पे कुछ गैंगस्टर भी आए होते हैं जो इन तीनों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन तेने पहले ही इंतजाम कर दिया था। आरएम से पूछता है क्या सारी तैयारियां हो गई है। आरएम पर क्वेश्चन पूछना और टेका डेविल स्माइल करके आंसर देना, दोनों ही स्माइल करते हैं। कहते हैं मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा ही समझदार हो और तुमने काम कर दिया होगा। हाँ भाई आने दो, एक भी वापस नहीं जा पाएगा। जो भी इस इरादे से आया होगा कि हमें नुकसान पहुंचा देगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब हमारे गार्ड से ही है। उन लोगों को लगेगा कि हमने बाहर के लोगों को इनवाइट किया है, ऐसा है ही नहीं क्योंकि माफियाज कभी भी इस तरीके से किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं देते। और जो भी दुश्मन आएगा उसे अंदर एंट्री मिल जाएगी बट बाहर जाने का रास्ता नहीं। आरएम जो कि स्माइल करके अब जिन के पास जाता है, जिन जो के रूम में होती है वो क्लोथ को रख रही होती है और तभी आरएम पीछे से आता है और कहता है कि हैप्पी होली माई वाइफी। जिन कहती है कि अभी रुक जाओ मैं कपड़े रख रही हूँ। आरएम उसके कवर में हाथ डालता है और अपने हाथों का गुलाल लेकर उसे लगा देता है शिन, जो किसी खुल कर कहती है कि तुम मानने वाले नहीं हो। आरएम कहता है बिल्कुल भी नहीं और वो जिन को जो कि अपने हाथों से रंग लगाने लगता है, उसके गाल पे रंग लगाता है और फिर उसे किस करता है। जिन जो कि उसे मना नहीं करती है। आरएम जो कि उसे बाथरूम में लेकर जाता है और उससे कहता है कि अब वाइफी अपनी होली स्टार्ट करते हैं। जिन जो कि स्माइल करती है और उसे किस करने लगती है। आरएम भी अब उसे किस करके उसकी पूरी बॉडी पे रंग लगा रहा था। कुछ ही मिनट में दोनों ही क्लोथलेस हो जाते हैं और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक वे में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। पेयर योंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब एक दूसरे में खोए होते हैं। योंगी जो कि ऊपर ही होती है क्योंकि कुछ काम कर रही थी और वो किसी से बातें कर रही थी, अपनी फ्रेंड को होली विश कर रही थी। तभी ते आता है ते जो कि उसे टच करने लगता है। योंगी जो कि उसे आँख दिखा के मना करती है तो उसे टेस्ट करता है और हाथ की जगह अपने लिप्स लगाता है। योंगी की हल्की सी आह निकल जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या हुआ। योंगी कहती है कुछ नहीं। तभी योंगी की चीख निकल जाती है। तेने उसे बाइट किया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि लग रहा है तेरे आसपास जीजू है, तो फिर मैं बाद में कॉल करती हूँ, तो एंजॉय कर। योंगी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे सब पता है क्योंकि मेरे बगल में भी एक राक्षस बैठ रहा है जो इंतजार कर रहा है कि कब मैं फोन रखूँ और कब वो मुझे खाए। तो तू अपना कंटिन्यू कर, मैं भी करने जा रही हूँ क्योंकि ये मानने वाला तो ऐसे भी नहीं है। होली के दिन तो और भी नहीं मानेगा। योंगी जो कि कुछ कहते उससे पहले ही फोन कर जाता है तो उससे फोन छीन लेता है और उसे ऊपर लेकर जाता है, साथ में कलर्स भी। योंगी जो कि उसे कहती है कि बेड गंदा हो जाएगा। तो कहता है तो हो जाने दो, सर्वेंट मैंने किसे रखे हैं। और वो उसे किस करने लगता है और पूरे बिस्तर पर रंग रंग हो जाता है और उसके पूरे बदन पर रंग लग जाता है क्योंकि योंगी के क्लोथ छुट्टी जमीन पे होते हैं। तो उसे नेकेड देखकर और ज़्यादा क्रेज़िली से रंग लगा रहा था जिससे योंगी से मौन कर रही थी। ये दोनों भी अपने प्यार में खो जाते हैं। येकी और जिमिन जो कि झगड़ा कर रहे थे क्योंकि जिमिन ने भांग पी ली थी और जेके ने भी। जेके जो कि जिमिन से लड़ते लड़ते अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि
तुम बहुत ज़्यादा ही बुरी हो। तुमने मुझे वो पीने नहीं दिया। जिमिन जो कि अपनी नशीली आवाज़ में कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि भांग सेहत के लिए खराब होती है। उसमें आदमी बहुत बड़ी गलती कर देता है। चीते उसके तरफ स्माइल करके कहता है कि आखिर कौन सी बड़ी गलती हो जाती है भांग पीने से। जिमिन जो कि शॉक हो जाती है क्योंकि जेके उसके बहुत ज़्यादा करीब था, इतना कि वो कुछ बोल नहीं पाती है। जेके उसे डायरेक्टली किस करके कहता है कि जो गलती होगी देखा जाएगा और वैसे भी हमें अब बेबी कर लेना चाहिए। जिमिन जो कि नशे में होती है तो वो भी इस पल को एंजॉय करने लगती है। यहाँ पर दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं और पूरा रूम जो कि बहुत ही क्रेजीली साउंड से गूंज रहा था। तभी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। ते और आरम स्माइल करते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि बाहर क्या हो रहा है। उसके गार्ड उन लोगों को मार रहे हैं और ये आवाज़ जो कि बहुत ही धीमी से आ रही थी। युंगी और जिन जो कि वैसे भी पेन में होते हैं तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसी तरीके से अब खून खराब हो जाता है होली में और सारे गार्ड्स उन सभी गैंगस्टर को क्लीन कर देते हैं। अब ते और जेके बहुत ज़्यादा ही अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। जेके तो नशे में होता है, ते भी अपने साथ भांग लेकर आया था और उस गिलास को लेकर वो खुद पीता है और फिर अपने मौत से युंगी को भी टेस्ट कराता है। युंगी जब पीती है तो उसे भी अच्छी लगती है। इसी तरीके से तीनों ही कपल भांग का टेस्ट लेते हैं क्योंकि होली होती है तो जाहिर सी बात है भांग तो पीना बनता है। इसी तरीके से सुबह हो जाती है और हमारे तीनों कपल बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। सारे बॉयज़ नीचे आते हैं और अपने गार्ड्स को पेमेंट देते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यह हमारी लेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ही थकी हारी सो रही थी। सारी लेडीज़ जो कि सो रही थी, सारे जेंट्स अपने गार्ड से बातें कर रहे थे और तभी सबके चेहरे पे भी स्माइल होती है क्योंकि उनके गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि उन सब ने जो कि बहुत ज़्यादा ही तैयारी से आप लोगों को मारने का प्लान बनाया था। तो कहता है कि तुम लोगों की वजह से आज हम जिंदा हैं, तो तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए असिस्टेंट से मांग लेना, तुम सबको खुशी खुशी मिल जाएंगे। इतना बोलकर तीनों अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद फिर से वो अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेडीज जो आराम से आराम कर रही थी और सो रही थी वो फिर से पेन फील करते हैं। आंखें खोलते हैं तो उनके हस्बैंड उनके ऊपर होते हैं और ये सीन वो फिर से चीखने चिल्लाने लगती है, मना करती है। लेकिन इन तीनों ने जो कि ठान लिया था कि वो अपनी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। इसी तरीके से ये दिन भी पूरा बीत जाता है और ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो आप लोग बताइए ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है और होली स्पेशल स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी या फिर नहीं। अगर आप लोगों को ना अच्छी लगी हो तो आई एम सॉरी यार। मैंने कोशिश किया है ते और युंगी एंड जेके और जिमिन को मतलब कपल के रूम पे दिखाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा स्टोरी कैसी है। सरांग यार, मी लव यू सो मच।